चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो फैक्टर एंड मल्टीपल में हम लोग कल फैक्टर समझे थे और फैक्टर्स का प्रॉपर्टी हम कल वीडियो शेयर कर देते ग्रुप में, हम चेक किए थे। ठीक, तो फैक्टर्स हम पढ़ लिए थे। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। देखो, फैक्टर्स को लिखने से पहले हम लोग को जब बड़े नंबर मिल जाते हैं तो यह चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, 3 से पूर्णतः डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं। यह चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल इसमें पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। देखो, पहले हम लोग को कोई संख्या मिलता था, मान लेते हैं हम कि हमारे पास 10 मिला। क्या मिला है? 10। तो 10 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमें यह चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 से भाग करना पड़ता है। 2 से अगर ये पूरी तरह से विभाज्य क्या है तो हम कहेंगे 10 2 से डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। चलो भाई, 2 तो 10 के पारा में, और 10 जो है 2 के पारा में आता है तो फटाफट कर दे। लेकिन अगर हम बात करें 60 का, इसका तो 60 चेक करेंगे, 2 से कट रहा है तो देखेंगे 2 3 6 और 0 उतरा यहाँ पे, 0 बार में 0 हो गया, मतलब कि ये 60 भी 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत ही लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, भाग दे के हम लोग को यह निकालना पड़ता है कि कोई भी दी गई संख्या 2 से 3 से 4 से पूर्णतः डिविजिबल यानी कि विभाजित है कि नहीं। तो यह चेक करने के लिए हम लोग इसका नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नियम। अगर नियम पढ़ लेते हैं तो फैक्टर को लिखना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भाई एकदम तो आसान नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो जैसे हम नहीं लिखते फैक्टर फटाफट एक लाइन से, वैसे तुम लोग भी लिखने लगोगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं क्या क्या नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम, यानी डिविजिबल बाय 2। कोई भी दी गई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, यह चेक करने के लिए तुम्हें भाग देना नहीं पड़ेगा। अगर इस नियम को अच्छे समझ लोगे तो क्या करोगे तुम लोग? मान लो तुम्हारे पास कोई एक नंबर है जैसे 5 3 4, ठीक, तो तुम्हें बस इकाई का स्थान लिखना है। कौन सा स्थान लिखना है? इकाई का। इकाई यानी वंश का प्लेस तुम्हें पता है ना, कौन सा लिखना है? वंश का प्लेस। अगर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का वंश का प्लेस, कौन सा प्लेस? अगर वंश के प्लेस पर कौन सा नंबर है, तो वंश के प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन चारों में से कोई भी एक नंबर, कोई भी एक संख्या है, तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। 2 से क्या होगी? यानी वह पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है? देखो, तो इसमें देखो वंश का प्लेस कौन सा नंबर है? 4। तो इसमें देखो 4 है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 से डिविजिबल। बात समझ आ रही है? इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। कैसे याद करोगे भाई? तुम बस लिखो 0 0 का 2 का टेबल पढ़ दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगर यह बस यूनिट प्लेस तक रहना, मतलब जैसे कहता है 10th प्लेस तक मत जाना। 2 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यस, अगर वंश के प्लेस पर यह कोई भी एक नंबर आ जाता है तो अब पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब इसमें देखो कंफ्यूजन एक दिया जाता है बच्चों को कि मान लेते कोई एक संख्या है, जैसे इस तरह से हम कहते कोई एक संख्या मान लेते 4 है, एग्जाम्पल नीचे तो मान लो कोई संख्या 4 है, 6 है, यहाँ पर 1 आ जाता है, तो तुमको इससे ये 1 हो गया, ये 10 और ये 100, तो हमें इससे मतलब नहीं है भाई। यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 है तो डिविजिबल होगा नहीं। हमें किससे मतलब है? हमें वंश के प्लेस से मतलब है। बाकी हमें कोई पूरा नंबर नहीं देखना है। तुम्हें इतना बड़ा 7 9 5 6 3 1 2, हमें इतना से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब? बस वंश के प्लेस से। तो यह पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, जबकि यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। बात समझ रहा है? तो तुम्हें बस कौन सा नंबर देखना है? वंश के प्लेस वाला नंबर देखना है। अगर वह संख्या 2 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। इसमें एक और बात याद रखना है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल होती है वह संख्या इवन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 2 से जो संख्या डिविजिबल होती है क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर बोलते हैं। तो नोट करके नीचे लिख लेना कि जो संख्या 2 से डिविजिबल है सब क्या कहलाएगी? इवन नंबर कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। 2 से डिविजिबिलिटी कर लोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाय 3।
यानी 3 से विभाज्यता के नियम। किससे? 3 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या तुम्हें दे दे, इस तरह से कोई भी संख्या दे दिया, तो तुम्हें चेक करना है कि संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो तुम पहले क्या करोगे, इसमें 3 से भाग कराओगे, क्या करोगे, लेकिन अब से उसको नहीं करोगे। अब सिंपल क्या करोगे, यह जो संख्या दे रहा है इसमें इंडिविजुअल एक एक संख्या को जोड़ोगे। जैसे 5 + 3 + 2 और +5। देखो 5 3 8, 8 2 10 5 15, 15 के इसको फिर से जोड़ो, इसको क्या करो, फिर से जोड़ो। तो 1 + 5 आंसर कितना आएगा, 6। क्या यार, 6। और तुमको पता है कि 3 के पारा में 6 आता है, 2 बार में 6 आता है, यानी कि यह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तुम्हें चेक करना है कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या है, ऐड करने पर उसका इंडिविजुअल जो डिजिट है इसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, या तो 3 आए, या तो 6 या तो 9। मान लो वो 2 डिजिट का है तो उसको फिर से ऐड करो। क्या करोगे, फिर से ऐड करोगे। ऐड करने पर उसको बस सिंगल डिजिट में लेकर आना है। कितने डिजिट में आना है, बस। और लास्ट में आओगे तो मैं या तो 3 मिलेगा, तो 6 मिलेगा, तो 9 मिलेगा। बात समझ रहा है। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास मिला इस तरह से मिलेगा, ठीक। तो क्या करोगे, इंडिविजुअली ऐड करोगे। तो क्या करोगे, 7 + 3 + 9 + 5, 7 3 10, 10 9 19, 19 5 24। तो तुम्हें 2 डिजिट मिल जाए, फिर से ऐड करो। क्या करो, तो 2 + 4 6 मिल गया जी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या क्या, 3 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। आगे देखा जाए, देखो ध्यान से। नेक्स्ट अब हम लोग को चेक करना है 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी, तो 4 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा तुम्हें क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ध्यान से 4 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का यानी 1s और 10s दोनों का नंबर मिला के, किसको, 1s और 10s। जैसे मान लेते कोई एक नंबर है 1 9 4 8, तो लास्ट का अगर 2 डिजिट है जो कि 4 से डिविजिबल है, क्या है, तो यह पूरा का पूरा संख्या का 4 से डिविजिबल होगा। बस लास्ट का 2 डिजिट तुम्हें चेक करना है। क्या करना है, जैसे ये देखो 1 9 5 7 1 2, तो लास्ट का 2 डिजिट 12, पता है ना 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलो 5 से डिविजिबिलिटी तो बहुत ईजी है। 5 से डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। कोई भी संख्या दिया गया, बस तुम्हें यहाँ पर 1s का पेज चेक करना है। कौन सा, 1s के पेज पर अगर तुम्हें या तो 0 मिल जाए तो 5, वह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 0 मिला तो 5, या तो 0 मिला तो वह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आया, 3 से डिविजिबिलिटी समझ में आया, 4 से डिविजिबिलिटी समझ में आया, 5 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गया। कोई दिक्कत। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम बस 1s के डिजिट को देखते हैं। अगर 1s के डिजिट में क्या है 0 2 4 6 8, तो वह पूरा का पूरा संख्या होगा 2 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करते हैं। अगर ऐड करने पर जो उसका सम जो आता है, सम क्या आता है, ऐड करने पर अगर डबल डिजिट आए तो फिर से ऐड करो। यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 3 6 और 9, तो वह संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ रहा है। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, कोई भी संख्या अगर दी गई उसका लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 1s और 10s, 1s और 10s, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 5 से डिविजिबिलिटी क्या चेक करेंगे, बस यूनिट प्लेस चेक करेंगे। अगर 1s के प्लेस का नंबर 0 और 5 मिला तो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। शरीर में, बदन में दर्द, माथा में दर्द नहीं ना, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट आगे देखो। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 तक पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6, इसको कैसे चेक करते हैं, ध्यान देखो। तो 6 को हम लिखेंगे तो 6 का फैक्टर कौन मिलेगा, 2 और 3, इस तरह मिलेगा 2 और 3। तो ध्यान रखना अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, क्या है, और 3 से भी डिविजिबल है, तो वह संख्या 6 से डिविजिबल होगा।
तो 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके हैं, 6 से 3 से डिविजिबिलिटी वहाँ से तुम चेक कर लोगे। अगर वह यहाँ से तुम्हें 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल मिलेगा तो वह संख्या 6 से डिविजिबल होगा। अगर मान लेते हैं कि वह संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है और बस को 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो बस 3 से डिविजिबल है, अरे 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल नहीं है तो भी वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब दोनों से डिविजिबल है तब जा क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आया? ये तो 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ा चुका, 3 से डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। इसका क्या करना है, इसका जो ध्यान से तो मान लेते हैं हमें कोई नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 343 एक संख्या है, बता नहीं हम कहते हैं गाड़ी ज़्यादा चला रही इसी क्या ये क्या, तो हमें कोई संख्या मिल गया 343। तो हम क्या करेंगे, वंस का जो प्लेस का नंबर है, कौन सा नंबर है, वंस प्लेस का जो नंबर है उसका क्या करोगे, 2 गुना कर दो, यानी 2 से गुना कर दोगे। तो 34 इसमें क्या करोगे, माइनस करा दो, 3 दूना 6, तो 34 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 6। 34 माइनस 6, तो 34 में 6 जगह कितना आएगा, 28। ये 28 7 से डिविजिबल है, 28 क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल रहेगा तो मतलब 7 से डिविजिबल आ गया, तो इसका लिए पूरा का पूरा संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ रहा है? क्या करना है, इकाई के स्थान का दोगुना करना है और बची हुई संख्या में से वो दोगुना करके घटा देना है। तो ये क्या करोगे, अगर वो 7 से डिविजिबल आ गया तो पूरा संख्या क्या होगा, 7 से डिविजिबल। बात समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ समझो, तो जब हम लोग डिविजिबल बाई 2 पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, 2, तो लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे, क्या डिजिट, जब डिविजिबल बाई 4 पढ़े तो 4 के लिए 2 इंटू 2 ना, तो कट और 2 मिला तो अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगा। इस तरह 8 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 3 बार आएगा ना, तो अब लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो अब पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, क्या होगा। तो अब तुम लास्ट का 3 डिजिट ना भाग करा के चेक करो, कैसे भाग करा के, कैसे चेक करोगे, जैसे लास्ट का 3 डिजिट भाग करा के चेक करोगे। जैसे कोई संख्या मिल गया 8 9 6 कट जाएगा ना, अब पहले को 9 5 7 3 2 कुछ भी हो, लास्ट का संख्या डिविजिबल है ना, हाँ तो डिविजिबल है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल, भाग करा के चेक कर लो, अगर डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। 8 का थोड़ा सा तुम्हें चेक करना होगा, ठीक। 9 से डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है, 9 से डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। जैसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते सेम वैसे किससे चेक करोगे, 9 से, कैसे चेक करोगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई भी नंबर मिल गया, इस तरह से कोई भी संख्या मिल गया तो उसको जोड़ोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करोगे तो 5 + 3 + 2 + 5 + 3, तो 5 3 8 8 2 10 10 5 15 3 18। इसको फिर ऐड करो, क्या करोगे, तो 1 + 8 बराबर कितना आएगा, 9। तो अंततः ऐड करने पर कितना आएगा, कितना आएगा, तो वह संख्या पूरी तरह क्या है, 9 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं होगी, नहीं आएगा तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत, 9 तक डिविजिबिलिटी में 2 से समझा चुके हैं, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको पूरा लिख लो।